नमस्कार दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है फोटोसिंथेसिस का। इस लेक्चर में हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस लेक्चर में हम एटीपी सिंथेसिस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे P700 मतलब PS1 जो है वो फोटोन लेती है। फोटोन लेने की वजह से वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं P700 स्टार। स्टार इंडिकेट्स दैट एक्साइटेड फोटो सिस्टम। ओके, तो एक्साइटेड जो फोटो सिस्टम हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है A0 को, A0 से A1 को, A1 से FeS को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने के बाद वो फेरेडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। फिर साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसायनिन को एंड देन प्लास्टोसायनिन अगेन विल गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द फोटो सिस्टम फर्स्ट। सो दिस साइकिल इज लाइक, पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला फोटो सिस्टम फर्स्ट से, तो एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद फिर से वापस वो PS सिस्टम फर्स्ट पे आ गया। तो दिस इज़ व्हाट दिस साइकिल इज कॉल्ड एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब इस साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, पहले तो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हालांकि वापस फिर उधर ही आके मिलते, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो साइकिल है, ये साइकिल थाइलाकॉइड लुमेन में होती है और इसमें ना कोई NADPH प्रोड्यूस होता है, ना ही कोई ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, तो हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स P700 से A0 पे आ जाता है, फिर A1 से A1 टू FeS पे आ जाता है। तो ये FeS कहाँ पे देता है, फेरेडॉक्सिन पे देता है, फिर साइटोक्रोम B6F पे देता है। साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसायनिन और प्लास्टोसायनिन B को दे देता है। तो ये हमें साइकिल याद रखनी है। यहाँ पे टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो देखो यहाँ पे हम साइकिल देख सकते हैं, इसको साइकिल को हम Z साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये Z साइकिल की तरह दिखता है, लाइक दिस Z की तरह दिखता है, इसके लिए इसको Z साइकिल भी कहा जाता है। तो देखते चलो दोस्तों, फोटो सिस्टम सेकेंड, मतलब ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, एब्सॉर्ब्स फोटोन, ये फोटोन एब्सॉर्ब होते हैं एट P680 is excited to P680 star. P680 star transfers electron to pheophytin and changes into P680 plus। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, मतलब P680 है, वो फोटॉन्स एब्सॉर्ब्स करता है। एब्सॉर्ब्स करने की वजह से वो एक्साइटेड हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है पहली बार pheophytin को देता है। Reduce the pheophytin transfers electron to the plastoquinine। reduced pheophytin जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पे, प्लास्टोक्विनिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, दैट इज QA एंड QB। प्लास्टोक्विनिन डिफ्यूजेस इन द मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स टू विद द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। ये जो प्लास्टोक्विनिन है, ये क्या होता है, ल्यूमेन में या फिर मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और वो किससे बाइंड हो जाता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो जाता है। बाइंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वो साइटोक्रोम B6F को डोनेट कर देता है। अभी साइटोक्रोम B6 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन PC मतलब क्या, प्लास्टोसायनिन को डोनेट करता है। नाउ दी सी साइटोक्रोम्स आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स कंटेनिंग हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। साइटोक्रोम्स are the electron transfer proteins containing heme as a prosthetic group। अभी प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, PS फर्स्ट को दे देता है। अभी यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि इस साइकिल में 2 सिस्टम्स अवेलेबल है या फिर प्रेजेंस है। फर्स्ट आता है PS सिस्टम सेकेंड एंड सेकेंड आता है PS फर्स्ट, ये हमें याद रखना है। PS फर्स्ट एब्सॉर्ब्स फोटोन, PS फर्स्ट एब्सॉर्ब्स फोटोन, अभी इसको लेते हैं, PS first absorbs photons and P700 is again excited, okay, to P700 star। PS first transfer electron to A0 and A0 transfer electron to A1, A1 transfers to FeS, FeS transfers to FD, FD transfers to FNR। Now here 2 NADPH molecule gives us 2 NADPH in the stroma। So this is the electron transfer in the
नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नाउ इधर इस साइकिल में क्या हो जाता है, खास करके जो ATPs वगैरह है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं होते, हालांकि इसमें क्या हो जाता है NADPH प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो अगर इस साइकिल का देखा जाए तो इस साइकिल में जो बोलते हैं हम सिंथेसिस ब्लॉक किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो ब्लॉक किया जाता है, तो उसका हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो दिस आर द नोट्स फॉर दिस साइकिल्स, वन कैन रेफर दिस नोट्स। तो अब देखते हैं हमें पहला पॉइंट जैसे पैराकाइट। ना पैराकाइट इट इज़ ए हर्बिसाइड, इट ब्लॉक्स फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन द FD एंड NADP प्लस। ओके, ये हमें याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि पैराकाइट ब्लॉक्स विच स्टेप, सो इट ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन द FD एंड NADP प्लस। इट क्रिएट्स सुपर ऑक्साइड्स इन द क्लोरोप्लास्ट विच लीड्स टू द लॉस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्टिविटी। तो ये क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स निर्माण करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी लॉस हो जाती है और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है FD एंड NADP का वो ब्लॉक हो जाता है। सेकेंड आता है DCMU। और DCMU ये भी एक हर्बिसाइड है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, 3,3,4 डाइक्लोरोफिनिल 1,1 डाइमिथिल यूरिया। इट एबॉलिशेस ऑक्सेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन, ये ऑक्सेनिक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको ये बंद करता है। इट कॉम्पीट्स विद प्लास्टोक्विनिन फॉर QB बाइंडिंग साइट ऑफ PS सेकेंड। ये क्या करता है, प्लास्टोक्विनिन से कॉम्पीट करता है, स्पर्धा करता है फॉर QB बाइंडिंग साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। इट ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS सेकेंड टू साइटोक्रम B6F। तो ये भी याद रखना है, क्या करता है, ब्लॉक करता है, क्या ब्लॉक करता है, PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रम B6F के तरफ जाने को ब्लॉक करता है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम केमोऑस्मोसिस, इसको हम ATP सिंथेसिस की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस को हम केमोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सो व्हाट इज केमोऑस्मोसिस? केमोऑस्मोसिस का मतलब होता है जो आयंस की मूवमेंट होती है, मूवमेंट्स कहाँ पे होती है, अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अभी प्रोसेस कैसे होते, चलो देखते हैं। When hydrogen ion diffuses from an area of higher proton concentration to the area of lower proton concentration, an electrochemical concentration of gradient proton is developed. तो चलो दोस्तों एक हमें मेम्ब्रेन बना लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन से, ओके, यहाँ पे कम है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जो प्रोटॉन आयन से ज़्यादा से कम के तहत बढ़ेंगे, या फिर द प्रोटॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब ऐसी प्रोसेस होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट लीड्स टू ATP सिंथेसिस। ये हमें याद रखना है, ये जो अभी मैंने बोला, जो इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन डेवलप होता है कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, ये याद रखना है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ATP सिंथेसिस हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बिकॉज, ये क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। सेकेंड, हाइड्रोजन आयंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू द लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड एज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP and NADPH+. Thus, there is an increase of photons or protons in the lumen of thylakoid and decrease in the stroma. तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड टू द स्ट्रोमा रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन द ATP जनरेशन। तो हालांकि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों ब्रेकडाउन हो जाता है? ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड टू द स्ट्रोमा। लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड से स्ट्रोमा की तरफ प्रोटॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाता है और उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो क्या होता है, टूट जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ATP जनरेशन हो जाता है। एंजाइम ATPase आर रिक्वायर्ड फॉर द ATP सिंथेसिस। यह हमें याद रखना है, कौन सा एंजाइम होता है, ATPase एंजाइम ATP सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। नाउ एंजाइम ATPase consists two parts. First one, F0 part that is embedded in the thylakoid membrane which forms the transmembrane channel
for the diffusion of proton across the membrane, and F1 which protrudes out of the thylakoid membrane facing the stroma. The breakdown of the proton gradient brings about conformational change in the F1 of the enzyme ATPase. These structural changes releases the energy which activates enzyme ATPase, which in turn catalyzes the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो F0 और F1 पार्ट है ATPase एंजाइम के, उसकी वजह से क्या हो जाता है, केमिकल चेंजेस आ जाता है. कहाँ पे आ जाता है, F1 में. F1 जो पार्ट है एंजाइम का, उस पार्ट में केमिकल चेंजेस आ जाता है. उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाता है. यानी ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे ATP तैयार होती है फ्रॉम ADP. सो दिस इज कॉल्ड एज केमोऑस्मोसिस और ATP जनरेशन प्रोसेस. ये हम डायग्राम देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं. दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो अभी मैंने आपको बताया. दिस इज लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड. वहाँ पे देखो H+ मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है. यहाँ पे ATP तैयार हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम. और यहाँ पे F1 पार्ट, F0 पार्ट. अब देखते हैं हम डिफरेंस देखते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का. नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पे बोथ होते हैं, PSI फर्स्ट एंड PSI सेकेंड होते हैं. साइक्लिक में सिर्फ PSI 1 होता है. नॉन साइक्लिक में फोटोलाइज ऑफ वाटर होता है, इधर फोटोलाइज ऑफ वाटर नहीं होता. इधर ऑक्सीजन फॉर्म होता है, इधर ऑक्सीजन नहीं फॉर्म होता. इधर ATP सिंथेसिस होता है. साइक्लिक फ्लो में ATP सिंथेसिस होता है, NADP सिंथेसिस होता है, यहाँ पे NAD सिंथेसिस नहीं होता. So this is all about the cyclic and non-cyclic electron flow, and also we have discussed the ATP synthesis. Thanks a lot.